के खिलाफ दायर की गई थी हाईकोर्ट में, वो खारिज कर दी हाईकोर्ट के द्वारा और अब फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अब और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका केजरीवाल को माना जा सकता है। गिरफ्तारी के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने तमाम बातें कही हैं। कोर्ट ने कानूनी पेचीदगियों की बातें कही हैं और कहा कि समन पर हाजिर होना आपका अधिकार था, फर्ज था, आपको हाजिर होना था और जो ईडी ने कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। तो केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि शायद राहत मिलेगी। गिरफ्तारी को गलत बता रहे थे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता। खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि जांच एजेंसी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर यह कार्रवाई कर रही है। अब याचिका को खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने और एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है। फिलहाल देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। देवेश, केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिल रही, यह तस्वीर साफ हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल बड़ा झटका कह सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगा है। गिरफ्तारी को चुनौती हाईकोर्ट में दी गई थी, लेकिन पिछले हफ्ता सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों के जो वकील हैं उन्होंने अपनी दलीलें कोर्ट के अंदर रखी थी, तमाम बातें कही गई थी। ऐसे में दोनों पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने जो याचिका है वो खारिज कर दी है, यानी कि कह सकते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगाया। राहत की उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया है, लेकिन याचिका है वो खारिज कर दी है। और हाईकोर्ट ने इस दौरान कई बड़ी सख्त और कड़ी टिप्पणी भी की है। कोर्ट के लेकर सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेकर भी टिप्पणी की है। साथ ही साथ इस बात का जिक्र भी किया है कि कोर्ट का आज्ञा देना संवैधानिक नैतिकता से है, राजनीतिक नैतिकता से नहीं है। साथ ही कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि गिरफ्तारी को लेकर ही लगातार आम आदमी पार्टी और की तरफ से ये कहा जा रहा था कि गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है। उस पे ये बयान काफी मायने रखता है कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी और ईडी जिक्र करती आई है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जिस आधार पर सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अब ऐसे में हाईकोर्ट के जो जज हैं उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया है कि ईडी के पास तमाम सबूत है जिन केजरीवाल है उनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ देरी पर जो इस पूरे मामले को लेकर जो देरी चल रही है उस पर भी कह सकते हैं बड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल न होना, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद जो लोग इस मामले में बंद हैं, जो लंबे समय से एक डेढ़ साल से इस मामले को लेकर जेल में है, न्यायिक हिरासत में है, उन पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। तो ये बड़ी कह सकते हैं कोर्ट की तरफ से की गई आज और जो याचिका है वो खारिज कर दी गई। साथ ही साथ एक और बड़ी बात जो कि सभी मामले में जो ईडी है या सीबीआई है वो रखती है कि गोवा चुनाव के लिए नगद में पैसा भेजा गया था। ये बड़ी बात जो है कोर्ट की तरफ से कही गई है, क्योंकि ईडी इसी बात का जिक्र करती आई है कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उस पैसे का जो रिश्वत ली गई थी उस पैसे का यूज किया था और यही बात आज हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गोवा चुनाव के लिए नगद में पैसा भेजा गया था। तो कह सकते हैं बड़ी और जो है मुश्किलें आज पार्टी की आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। जैसा कि हम कह रहे थे कि अगर यहाँ से राहत नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में और जो मुश्किलें हैं वो पार्टी की तो बढ़ेगी, साथ में क्योंकि आम आदमी भी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में शहर जो है अरविंद केजरीवाल ही हैं। इस दौरान जब याचिका खारिज हो गई तो अब उनको जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा समय में न्यायिक हिरासत में है। राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन याचिका खारिज कर दी गई और बड़ी बातें हाईकोर्ट की तरफ से इस दौरान कही गई। जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब जो कार्रवाई हाईकोर्ट ने की है उसे वैध बताया पूरी तरह से, साथ ही कानून के मुताबिक गिरफ्तारी को भी सही बताया है हाईकोर्ट ने। शराब नीति केस पे गिरफ्तारी पूरी तरह से रोकना चाहूंगा। एक और अभी बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर है दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय से जो है आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर है। तो बिल्कुल एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। जिस तरीके से हमारे सहयोगी देवेश बता रहे हैं कि हाईकोर्ट पार्टी की बिल्कुल हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी आम आदमी पार्टी। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी
संतुष्ट नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी पार्टी। और क्या वहां पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। तो केजरीवाल की जो याचिका है दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दी है। गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दी गई थी उस पर पूरी तरह से कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि नई शराब नीति में जो पैसा था उसको गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। यह पूरी तरह से ईडी ने जो सबूत पेश किए वो पूरी तरह से सही हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। तो देवेश, अब कानूनी विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास सुप्रीम कोर्ट रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट अब आम आदमी पार्टी जाएगी। देखिए जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि हाईकोर्ट से अगर आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो ऐसे में जो खबर अभी सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है और हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल जाएंगे। कल ही सुप्रीम कोर्ट जो है अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं, जो अपनी याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट से सीएम अरविंद बड़ा झटका ये लगा है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो सीएम अरविंद केजरीवाल को करना होगा और जल्द ही वो जो याचिका है, यानी बताया ही जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल ही वो अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। जी देवेश, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा है, ऐसे में चुनावी समर है। आम आदमी पार्टी को एक कानूनी तौर पर भी एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की दलीलें रखी जा सकती हैं अरविंद केजरीवाल के वकील के द्वारा और ईडी के वकील के द्वारा, उसके बारे में भी क्या कुछ आज दलीलें हुई हैं, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। कोर्ट ने जो कड़ी टिप्पणी की है उसमें से ये भी बात है कि जैसा कि ईडी कहती आई है कि उनके पास पर्याप्त सबूत, दौरान भी जो कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने भी ये बात कही कि ईडी के पास जो है पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी को लगातार गैरकानूनी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो बता रहे हैं। कह सकते हैं एक बड़ा झटका जो है सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा है क्योंकि टिप्पणी की गई है कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अब ऐसे में ये भी बात कही कोर्ट की तरफ से कि केजरीवाल द्वारा जांच में शामिल द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर दिख रहा है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो 1 से 1.5 साल से इस मामले को लेकर जेल में बंद है और उसी मामले को की ट्रायल भी होना है, जांच भी आगे बढ़नी है। सीएम अरविंद केजरीवाल 9 मन के बाद भी पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे, तो इसका देरी का कारण भी कह सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है ने टिप्पणी करके की है कि आप पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे।